साथियों नमस्कार। तियारा में है, ये ज़िला गाजीपुर के अंतर्गत आता है, बिरनो थाना है और यहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस मामले में हम जानने के लिए पहुँचे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ने ही भाई की कत्ल कर दिया है, लेकिन इस मामले में क्या कुछ सही है उस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। उनकी बिटिया है जिनकी मौत हुई थी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सही है। क्या नाम है आपका? पूजा भारती। पूजा। पूजा, क्या हुआ था बताएंगे? ये जमीन का मैटर था जिसकी वजह से मेरे पापा को मारे हैं लोग। कौन मारा? मेरे पापा के भाई लोग मिलके। कितने भाई थे? 5। 5 भाई लोग थे तो 5 लोग मारे थे? नहीं, हाँ। 3 लोगों की इसमें हाथ था। कौन? वीरेंद्र मेरे बड़े पापा का नाम है और मेरे सबसे छोटे चाचा हैं और जो चौथे नंबर पे हैं उनका तो वो है नहीं, उनकी बीबी और लड़की थी। अच्छा, तो आप लोगों से कब से दुश्मनी चल रही थी? इस जमीन को लेकर तो मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 साल से चल रहा था। अच्छा, तो कौन सा जमीन, यहाँ की जमीन या खेत खलिहान का जमीन? यहीं की जमीन के बारे में। तो जमीन को लेकर के हमेशा लड़ाई होती रहती थी, हाँ। झगड़ा होता रहता था हमेशा? किसी ने आपको सिखाया था? नहीं। आप जानते थे इस बात? हाँ, हम लोग बिरनो थाना से लड़ रहे हैं। अच्छा, कई बार एप्लीकेशन डाला था आपने थाने में? हाँ, एक बारी तो मैं खुद आके अपने हाथों से लिख के डाली हूँ एप्लीकेशन। क्या डाला था उसमें? उस टाइम मुझे याद नहीं। क्या क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा? उस टाइम ना ये लोग दीवार जोड़ रहे थे। जैसे हम लोगों का मतलब जो ज़मीन है ना वहाँ का खुद तो जोड़ रहे थे लोग, और अभी हम लोगों का थोड़ा भी दीवार नहीं उठा था, तो इसलिए मतलब थाने को लोग बोले थे कि जब तक आपका ना घर नहीं बनेगा तब तक इनको भी कुछ मत करने दीजिएगा। तो इसीलिए रोकना था, इसलिए मैं एप्लीकेशन गई थी वहाँ रोकने के लिए। पुलिस प्रशासन कितना मदद कर पा रही थी? कुछ नहीं की। आती थी केवल पुलिस और चली जाती थी वापस। आती थी चली जाते हाँ, थे? बस आते थे लोग, नाम गांव यही सब जो भी है बस लिखते थे लोग, कहते थे चलो ठीक है होगा। कुछ नहीं हुआ आज तक। आज तक नहीं कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं आज। 1.5 साल गुजर गए, 1.5 साल में लगातार आप लोग पुलिस के पास दौड़ते रहे लेकिन पुलिस कभी मदद नहीं की। अभी तो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में 2 अक्टूबर को मेरे पापा को ये लोग इतने मार मारे थे, मुझे लग रहा है कि अधमरा बना के छोड़े थे, जो कि मेरे पापा को आज तक दवा चलता था। और ये लोग उठाकर ले जाकर गाजीपुर सदर में 10-15 दिन तक एडमिट भी किए थे हमारे घर। यही लोग मारे थे या यही लोग? नहीं नहीं, मेरे मम्मी और मेरे नानू वानू लोग, ये मामा हमारे रिश्तेदार लोग मिलके। आप यहाँ रिश्तेदारी में रहती हैं? नहीं, ये मेरा घर है। तो आपके पापा को लोग मारे थे जो आपके चाचा से बता रही हैं आप? हाँ, जिनका कौन कौन नाम था? उन बड़े पापा के वीरेंद्र नाम है, उनकी एक वाइफ है शशिकला, उनका भी याद है। और जो चौथे नंबर पे हैं वो तो है नहीं, उनकी वाइफ है, एक लड़की है। और जो 5वें नंबर पे हैं उनका राम प्रवेश नाम है। ये सभी लोग खिलाफ में आपके? हाँ, और दादाजी। दादाजी भी थे? हाँ, उस इस टाइम पहले तो छोटे चाचा जी जो थे वो पहले हम लोगों के साइड थे। तब तक आज तक कुछ नहीं हुआ, जो भी था बस लड़ाई चल रही थी जब तक दादाजी हमारे साइड से थे, सही मतलब चीज़ों पे थे। और जैसे इन्होंने साथ छोड़ा, उन लोगों का साथ पकड़ा, यही हुआ। हाँ, जब आप लोग नहीं थे, आप लोग रोपने के लिए गए थे, कैसे पता चला कि इसमें फंदा? जब हम लोग रुपाई करने गए थे तो पापा के मेरा जैसे ऐसा है ना कि उन वो खेतों में कभी काम किए नहीं हैं, इसलिए हम लोग उनको लेकर जाते नहीं थे। थोड़ा बहुत उनका ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली तबीयत खराब है, इसलिए हम लोग छोड़े थे उनको घर पे। हाँ, वो घर पे ही रहते। ठीक ठाक? हाँ बातचीत अच्छी चल रही थी? हाँ, एकदम ठीक थी, इतना भी नहीं था कि कहीं यार। ऐसा लग रहा था कि आप जाएंगी और वो फांसी पे लटक जाएंगी? नहीं, वो अभी बोले कि जैसे 2 दिन कुछ कुछ काम खेत में ख़त्म हो गया था, लास्ट बचा था, तो वो बोले कि जाइए आप लोग करके आइए, फिर हम लोग मऊ चलते हैं, हम लोग वहीं रहते हैं। अच्छा, आप मऊ ही रहते हैं? आप सारे परिवार के लोग सभी लोग वहाँ मऊ रहते हैं? हाँ, क्योंकि वो लोग घर बनाने नहीं देते हैं, रहने के लिए जगह नहीं, इसलिए हम लोग रेंट पे रहते यहाँ हैं। क्यों आते थे आप लोग? खेती करने के लिए आए थे? हाँ, घर का ज़मीन तो मुझे लग रहा है 5 सालों से कि खेती करने आए थे यहाँ पे? हाँ, कितने दिन पहले आए थे आप लोग? संडे को आई थी। पूरा परिवार आया था? हाँ, इत्तेफाक है, जब तक ये लोग मऊ में थे तब तक कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अभी क्या कहें कि ये जब घर आते हैं, ये खेती बाड़ी करने के लिए जाते हैं, तब तो दूसरे दिन पता चलता है कि इनकी मौत हो जाती है। जब लोग आए तो क्या लग रहा था कि फांसी लगा हुआ है कि लगाया? फांसी लगाया गया था।
मार करके मेरे पापा को वहाँ पे चारपाई रखा हुआ था, जिसके वजह से वो जो रस्सी थी ना बहुत पतली थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई मर नहीं सकता। नहीं, इसलिए क्योंकि जब उस रस्सी में लटकाया गया था मेरे पापा को चारपाई पे ठेक लगाया, जैसे होता है ना कि सपोर्ट लगाया जाता है, जमीन पे या चारपाई पे सुला के? चारपाई पे ठेक लगाया गया था वो सपोर्ट, ताकि मेरे पापा धरती पे गिरे ना, ऊपर लटके रहें। जैसे मेरी मम्मी आई और चारपाई हटाई, मेरे पापा अपने आप ही गिर पड़े ऊपर से, रस्सी अपने आप टूट गई। अपने आप टूट गया? अपने आप, इतनी कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। तो अभी क्या हो रहा है? थाने में आप लोगों ने एफआईआर दिया था, एप्लीकेशन? हाँ, क्या कुछ? अभी तो मामला चल ही रहा है, अब आगे देखते हैं। गिरफ्तार कर लिए? हाँ, गिरफ्तार हो गए हैं लोग। सब लोग गिरफ्तार हो गए? हाँ, बस केवल दादाजी घर पे हैं। इनका भी हाथ? हाँ, आप ही बताइए कि यही सब बड़े हैं घर में, जो जो भी चल रहा है इन्हीं के जरिए हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? जब तक ये हमारे साथ थे बस झगड़ा ही हुआ, आगे कुछ नहीं हुआ। और आपको बता ही रहे हैं कि 2 अक्टूबर को मारे थे लोग, तभी भी हमारे साथ थे तो बहुत कुछ हुआ। अभी ठीक ठाक चल रहा था, जैसे उन लोगों के साइड से हुए हैं कुछ दिनों से, वो लोग ये लोग मिल के मार डाले। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जिस ज़मीन के लिए हमारे पापा को मारे हैं लोग, वो ज़मीन जो है उसको मतलब सरकार से मैं ये सबसे कहूँगी उन लोगों से कि उसको कब्जा करवा के, घिरवा वरवा को उसको कब्जा करवा दे, ताकि आगे हमारे भाई को और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम कितने नहीं। भाई आप लोग? 2 बहन 1 भाई है, वो सबसे छोटा है। अकेला? हम्म सबसे बड़ी है? हम्म शादी का डेट नहीं पड़ा था आपका? नहीं तैयारी नहीं शुरू थी? नहीं, सब कुछ खत्म हो गया? जैसे मम्मी पापा आपस में बातें करते थे कि लड़की बड़ी हो गई है तो भाई। तैयारियां चल रही हम्म हैं। सब कुछ खत्म हो गया, अब इनकी शादी कौन कराएगा? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस बिटिया के पिताजी की हत्या हुई या क्या हुआ। अभी प्रशासन लगातार इसकी जांच भी कर रही है। अभी हम लोगों ने सुना कि थानाध्यक्ष महोदय ने लगातार बात कर रहे हैं कि इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, सब कुछ आप लोग देख ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज़मीनी विवाद अगर बाहरी का होता तो कुछ चल जाता, लेकिन ये घर में ही श्राप बन गया। लगातार शेयर करते रहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि तियारा में क्या कुछ हुआ था। आपको पता है उसी वही ज़मीन जो है उसको हम लोग थाना पे इतने गए, फिर इस उसके रोकने वो लोग ताकि ये लोग रोक दें, मदद ना करने की वजह से ज़बरदस्ती वो हमारे ज़मीन में दरवाज़ा खोले हैं, जो आप जाके देख सकते हैं। जो कि आप देखिए जाके, दोनों तीनों तरफ से रास्ता है उनको बाहर निकलने के लिए, मेन रोड भी आप देख रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे में जबरन दरवाज़ा खोले हैं। जब भाई भाई का ही दुश्मन बन जाए तो लोग क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद।